प्रतिरोध का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है ना? कारकों पर निर्भर करता है। तो मैंने बताया था 4 फैक्टर थे, है ना? कौन कौन से? पहला था तार की लंबाई या चालक तार, जो भी लिखना चाहो ना। तार की लंबाई, तुम इंग्लिश वाले लिखोगे लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। दूसरा पॉइंट है क्या? तार की मोटाई, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ना वायर, तार की मोटाई। लंबाई को एल लिखेंगे, ध्यान रखना, और मोटाई को है ना ए लिखेंगे। अब ये मत कहना ब्रेथ क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि देखो तार है, ये से देखा जाए तो सर्कल है, और सर्कल में क्या होती है? ये रेडियस देखा जाता तो ये सर्कल का एरिया हुआ ना, इसलिए इसको ना ए से दर्शाते, ध्यान रखना। तीसरा पदार्थ की प्रकृति लिखो बोले कि पदार्थ की प्रकृति मतलब नेचर ऑफ वायर, और फोर्थ है ताप। अब इनको एक एक को ना ढंग से देखना है। देखो पहला पॉइंट, तार की चालक तार की लंबाई, तार की लंबाई पे कैसे डिपेंड करेगा? तो अब तुम्हें यहाँ पे ना एक डायग्राम बनाना है। मतलब अपन को क्या करना है, एक वायर लेना है, 3 वायर बनाओगे, मोटाई तो सेम लेनी है, लेकिन लंबाई क्या कर देना, अलग अलग बना देना, ठीक है। एक को लेना, मोटाई सेम रखनी है, और रेडियस सॉरी लेंथ, देखो मैंने कहा मोटाई सेम है, इसका मतलब तीनों की रेडियस सेम है, ये बात हुई ना। त्रिज्या, मैंने बोला कि ये एक ही पदार्थ का बना है, तो मान लो मैं कह दूँ सारे कॉपर के बने हुए, कॉपर मतलब तांबा, पेपर में ये बना के आना। और मैंने कहा इसकी लंबाई अलग अलग है, तो अपन कह देंगे इसकी लंबाई L1 है, इसकी लंबाई क्या है, L2 है, इसकी लंबाई क्या है। अब मैंने कहा कि मान लो एक ही रेडियस, सेम रेडियस और सेम मटेरियल के 3 वायर है, जिनकी लेंथ क्या है, डिफरेंट, लंबाई क्या है, अलग अलग। तो बता रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा होगा कि इसका ज़्यादा होगा कि इसका ज़्यादा? फर्स्ट वाले के ज़्यादा होगा। ध्यान रखना, गलत है, सुनो मेरी बात। मैंने कहा मान लो ये 2 सड़क है ना, और बारिश के मान लो अभी बारिश है, तो बारिश में यहाँ पर खड्डे हो रखे हैं, थोड़ी देर के लिए समझना। अब तुम यहाँ रहते हो, तुम्हारा एक फ्रेंड रहता है ए जगह पे, एक रहता है बी पे, एक सी पे रहता है ना। कुछ ही मान लो, जैसे अक्षत है, ये भानु है, और ये करण है, कुछ ही मान लो। मैंने ये बोला कि तुम्हें कोई अर्जेंट है और काम है, तो उससे कॉपी लेकर आने किसी में, तो बताओ तुम्हें ए से यहाँ से लेकर सी तक में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी कि बी तक जाने में आएगी, तो एक तक जाने में ज़्यादा आएगी? तुम किसके घर जाना मतलब किसके घर जाना पसंद करोगे, ये बोलो तो। सी तक, ए तक, यहाँ तक जाएगा खड्डे में ज़्यादा होता है। मैंने कहा अरे यूँ नहीं रे, जाना रोड से ही है, तो सोच रहे उधर से है, ऐसे जाना इधर से ही है, तो ए तक में ज़्यादा बाधा आएगी, बी तक में आएगी कि सी तक में? सी तक में, क्योंकि जितना ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा कवर करोगे उतनी ही तुम्हारे क्या आएगी, बाधा। क्योंकि अपन ने बाधा को क्या बोला था, अपन ने बोला था कि मान लो करंट इधर फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। प्रतिरोध इसे तो कहता है, रेजिस्टेंस होता है क्या, कि धारा के मार्ग में इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहता है। यहाँ से आगे तो गाड़ी भी आएगी, तो बताओ ना, अपन तो मान लो तो वो भी हटा दे गाड़ी वाड़ी। तो मुझे बता ए तक में ज़्यादा है कि सी तक में ज़्यादा है? सी तक में, सबसे ज़्यादा सी तक, फिर थोड़ी कम बी तक, ए में और कम। इसका मतलब जितना वायर लंबा होगा उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसको है ना साइंस की लैंग्वेज में ऐसे कह सकते हैं कि R इज़ प्रोपोर्शनल टू L। ये इतनी सारी मैंने बात बोली ना, उसको इतने से वर्ड में बोल रहा है। ये क्या कहना चाह रहा है कि R इज़ प्रोपोर्शनल टू L, मतलब R समानुपाती L के। समानुपाती मतलब अगर लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी
बढ़ेगा और लंबाई घटेगी। मैंने कहा जैसे मतलब लंबाई बढ़ी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ा, ऊपर की साइड मतलब बढ़ा। और अगर लंबाई कम हुई तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, घटेगा। ये वाली बात है। इसको क्या लिखोगे तुम, इसमें ऐसे लिखना, बता त्रिज्या एक ही है पदार्थ एक ही, तो लिखना एक ही, सॉरी एक ही त्रिज्या और एक ही पदार्थ के तार जिनकी क्या लंबाई अलग अलग हो, क्या हो, लंबाई अलग अलग, तो प्रतिरोध शॉर्ट में ना, चलो लिखिए, तो प्रतिरोध का मान चालक तार की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है ना। तो तुम डायरेक्टली इसमें ऐसे लिखना कि R इज प्रोपोर्शनल टू L। और कई बार आए हुआ क्वेश्चन कि R और L के बीच में ग्राफ बताओ, तो ध्यान रखना इसमें ना, ध्यान रखना R और L के बीच में ग्राफ पूछे ना 1 मार्क्स में, तो तुम ऐसे बनाओगे, ऐसे यहाँ लिख देना ये तो R है और ये क्या L। तो ध्यान रखना R और L के बीच में ग्राफ खींचोगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में प्राप्त होगा। ध्यान रखना, यहाँ लिख देना कि R इज प्रोपोर्शनल टू L, ये बना के आना। देखो अब क्या हो रहा है, अब तुम अपन क्या ले रहे हैं, ऐसे वाले ले रहे हैं जिसकी मोटाई तो क्या रखें, सॉरी लंबाई तो क्या रखें सेम, बट है ना मोटाई बढ़ाते हैं। ये देखो लंबाई तो एक जैसी है लेकिन क्या करें, मोटाई अलग अलग है, क्रॉस सेक्शन एरिया जाता है। तीनों किससे के बने हुए हैं, कॉपर के, तांबे के। लेंथ कैसी है, एक जैसी, बट क्या है रेडियस डिफरेंट डिफरेंट, त्रिज्या अलग अलग है। तो यहाँ पे से लिखना R1। अब मुझे एक बता दो, ये तीनों वायर है, बता रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा होगा, और रीजन सही तो बताओ। R प्रोपोर्शनल बाय L बाय 1। अरे भाई मैंने कहा मान लो ये ना, इसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा कि इसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा, इसमें आएगा। हाँ फर्स्ट में आएगा, बोल कोई ना कोई तो आएगा, एक बोल दे हैं, सेकंड में ध्यान रखना फर्स्ट में ही आएगा। देखो चलो कोई ना, मेरी बात सुनो, मैं कह दूँ जैसे मान लो एक सिंगल सड़क है, ये सिंगल मतलब सिंगल रास्ते वाली। सर रेजिस्टेंस क्या, रेजिस्टेंस मतलब बाधा, ठीक है। मैंने कहा एक सिंगल सड़क है और एक है ना, एक सड़क है 4 लाइन वाली जिसमें 4 गाड़ियाँ एक साथ निकल सकती है ऐसे। अगर जयपुर गए हो तो पता है 8 लाइन है शायद, बीच में ये डिवाइडर है। 4 लाइन नहीं आती, 8 लाइन तो कहाँ पहुँचा, 6 लाइन है, 4 लाइन नहीं शायद 6 लाइन है जयपुर में, देखना 6 इधर गाड़ियाँ एक साथ चल सकती है, 6 गाड़ियाँ इधर चल सकती है ना, है कि नहीं। और 2 पैदल नसीराबाद और वो अलग है। तो बता रेजिस्टेंस इसमें ज़्यादा दिक्कत आएगी तुम्हें कि इसमें आएगी कि सिंगल रोड में आएगी, सिंगल रोड में है ना, क्योंकि इसमें इतना तो इधर तुम इधर चल रहे हो, उधर सामने तुम उधर घुस जाओ, इधर घुस जाओ। तो इसका मतलब वायर जितना मोटा होगा ना तो रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, कम होगा। ये स्कोर मान लीजिए समझ लो तुम्हारा स्कूल है, ठीक है, तुम्हारे स्कूल का ये गेट है, ठीक है, और एक गेट तो जैसे सिंपल, जैसे अब मेरे ये गेट है अपना 3 फीट वाला, एक होता पूरा वो ऐसा चैनल गेट है, ऐसा खिसका के इधर। अब बताओ जैसे गेट एकदम खुला तो बताओ इसमें ज़्यादा बाधा आएगी या छोटे वाले में ज़्यादा बाधा आएगी, छोटे वाले, दिखती बात है। तो मेन यही याद रखना है। इसका मतलब अगर लेंथ जितनी रेडियस क्या बोलना चाहिए,
कम होगी, रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, और जितनी रेडियस ज़्यादा होगी उतना ही कम होगा। ठीक है, अब उसको लिखना है, क्या लिखोगे? एक ही लंबाई और एक ही मोटाई, एक का है सर, अलग अलग है। सॉरी, एक ही पदार्थ, एक ही पदार्थ के चालक तार जिनकी क्या मोटाई अलग अलग है ना, जिनकी मोटाई को अपन कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, जिनकी मोटाई अलग अलग हो, तो प्रतिरोध का मान, चालकता है, प्रतिरोध का मान मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन को लिखते हैं कैसे, इसमें से लिखोगे कि आर व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/a अपॉन, ध्यान रखना अपॉन मतलब उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, इसको डालना इक्वेशन नंबर 2, और वो जो थी ना ये 1। ठीक है, तो बता 1 और 2 से क्या कर सकता हूँ? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे ऐसे लिखना है कि समीकरण 1 और 2 से, देखो इनमें पहले इधर लिखना, अपन ने पहले पढ़ा था कि आर एल और आर इक्वल टू 1/a, इधर तो आर सेम है, तो मैं इसे लिख सकता ना आर समानुपाती L/a। बोलो हाँ या ना? अरबे दी ये L है, इसको मल्टीप्लाई कर रहा है 1/a से, इधर तो ऐसे नहीं होगा L/a। और अगर मुझे इसको हटाना है, इस समानुपाती को, तो एक नियतांक लगाते हैं, 9th क्लास में तुमने पढ़ा होगा, G लगाते थे ऐसे, है ना, ग्रेविटेशन फोर्स वाला, वो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम में लगाते थे ना ऐसे, लगाते थे। वो साइन हटाने के लिए। ऐसा था ना कि पहले था कि m1 m2 ऐसा था, फिर आता था कि 1/d का स्क्वायर, फिर तो ये ऊपर आ जाता था, फिर इसको हटाने के लिए ऐसे। तो ध्यान रखना, इसको हटाएंगे ना तो एक नियतांक काम, सॉरी ये तो है ही, हटा के ये लगा देना, और एक नियतांक जिसे कहते हैं रो, ऐसे मतलब उल्टा पी लिखते हैं, ऐसा हल्का सा पी नहीं बनाना है, ये ना यूँ करके यूँ हल्का सा कर देना। ठीक है, पी बन रो, कोई भी नहीं, तुम्हें टीचर अभी तो दे देगा, वो जानता है कि वो बच्चे तो ऐसा करके। ठीक है, और L/a। ठीक है, अब 2 चीज़ें और हैं, कौन कौन से? अरे ये ग्राफ देख लो एंड, अगर मैं बोलूँ कि R और A एरिया के बीच में ग्राफ खींचूँ या रेडियस के बीच में, तो ग्राफ कैसे बनेगा? ध्यान रखना, उल्टा बनेगा। उसमें क्या था, R और L में कैसा बन रहा था? समान, बीच में। सीधा। इसमें बनेगा उल्टा, यहाँ लिख देना R और यहाँ लिख देना A। क्यों, अपन ने बोला ना भाई, जितना तार मोटा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा ना, तो मतलब ही घटेगा। ऐसे मैं जैसे एक सिंपल बताने के लिए बता रहा हूँ, बाकी बना मत देना। थोड़ी देर के लिए मान लो मैं कहता हूँ ये R है और ये A है, मैं कहता हूँ R1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो मैं कह रहा हूँ ये 1 है तो 5 है, 2 है तो ये 4 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 2 है, ये 1 है। अब मैं ग्राफ बनाऊँ, बताओ, तुम नहीं सीखा था? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4
अब बताओ 1 पे 5, 1 पे 5 मान लीजिए, 2 पे 4, किसका भी 2 ले लो, इसका 4, फिर 3 पे 3, तो देखो ग्राफ नहीं बन रहा है। मतलब अगर एक की वैल्यू देखो बढ़ रही है तो दूसरे की वैल्यू घट रही है। बस तुम तो ये याद रखो, आर और ए के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो हमेशा वो क्या बनेगा, उल्टा ऐसा बनाना। पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति मतलब नेचर ऑफ मटेरियल। ये समझाने के लिए आपके डायग्राम मत बनाना। अब मैंने कहा कि 3 वायर हैं जिनकी लेंथ क्या है, सेम, और रेडियस भी क्या है, सेम, है ना। तो 3 वायर ले लिया मैंने। इसकी ठीक है, मैंने कहा तीनों की रेडियस सेम है, तीनों की लेंथ भी क्या है, लंबाई भी एक ही है, मोटाई भी एक है। अब मैं कह दूँ एक बार मैंने जो पहला तार ले लिया वो कॉपर ले लिया, तांबे का, दूसरा ले लिया एल्यूमिनियम का, और तीसरा ले लिया मैंने नाइक्रोम का। थोड़ा सा हीटर के अंदर जो तार होता है ना, हीटर देखा, लाइट वाला हीटर, उसके अंदर ऐसे 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 स्प्रिंग होती है, वो नाइक्रोम का वायर होता है। कोई भी ले लो, 3 होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट। अब बताओ कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा होगा, पहले में, दूसरे में, या तीसरे में? तीसरे में। तो वो किस पे फ़र्क पड़ रहा है, नेचर ऑफ मटेरियल। अब मैंने कहा जैसे मान लो तुम इतने इतने जने हैं, है ना, तुम सबको मैं सेम पढ़ा रहा हूँ, है ना। एक ये तो नहीं किसी को अलग कान में जाकर बोलता हूँ कि नहीं तू अलग याद कर लेना, ये भी, है ना। कोई ठीक है, सबको सेम पढ़ा रहा हूँ। अब मान लो कोई 80 भी लाएगा, कोई 95 प्लस भी लाएगा, कोई 100 भी ले आएगा मैथ्स में, और कोई मान लो 40 पर ही रुक जाएगा। तो वो किस पर डिपेंड करा, तुम्हारे दिमाग पे। तुमने उसको कितना कैचअप करा, फिर उसको रिवीजन लगाया, है ना। तो वो तुम्हारा है नेचर ऑफ मटेरियल, है ना, क्योंकि सबको सेम टाइम पढ़ाया, सेम मटेरियल पढ़ाया। ठीक है, तो लिखोगे क्या पे, नहीं लिखेंगे क्या, आप बताओ, बोलो हिंदी वाले, बोलो क्या लिखेंगे, क्या है, एक ही लंबाई और एक ही मोटाई, एक ही लंबाई, एक ही लंबाई और मोटाई, एक ही मोटाई लिख देना, बोलो एक ही मोटाई के चालक तार, ये चालक तार जिनकी क्या, जिनके पदार्थ की प्रकृति के ऐसे, हाँ, जिनमें पदार्थ की प्रकृति अलग हो, जिनकी या जिनके या जिनकी या जिनके, जिनकी तो जची नहीं रही, जिनके पदार्थ की प्रकृति, जिनके पदार्थ की प्रकृति, हिंदी में तो जो बनाना आना चाहिए। अब इंग्लिश वाले तो ये तो फ्लो में बोलते हैं क्या, जिनकी पदार्थ की प्रकृति भिन्न भिन्न हो या अलग अलग हो, तो क्या होता है, वो किस पर डिपेंड करेगा। तो मैं प्रतिरोध को ऐसे लिख रहा हूँ शॉर्ट में, तो प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, बस। तो नेचर ऑफ मटेरियल, इफ यू टेक सेम लेंथ एंड सेम, आप इसकी नोट दे दोगे ना, और तापमान। अब तापमान में देखो ना तो डायग्राम बनाना ना कुछ लिखना है, सिंपल लिखना क्या कि सामान्यतः
जनरली मतलब क्या बोलना चाहिए, तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। मतलब जनरली अपन है ना टेम्परेचर बढ़ावे ना, कभी भी अपन क्या करें टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ता है ना। ये ध्यान रखना, जनरली क्या होता है टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे ना तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, नहीं होता। कई बार तुम देखा होगा किसी को छेड़ते हैं ना, तुम छेड़ता तो वो चिढ़ता है, तुम उसको थोड़ा और छेड़ता है वो चिढ़ता है। लेकिन एक याद रखना, लेकिन कुछ ऐसे भी होता है जिसको छेड़ता है वो हंसता है, मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उन्हें कहते हैं सेमीकंडक्टर, अर्धचालक लिखना। लेकिन कुछ पदार्थ जिनका तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान, समझ जाओगे ना मेरी बात, घटता है मतलब कम होता है। ये थोड़ा सही लिख देता हूँ, घटता, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। बोर्ड में पूछा हुआ इसका एग्जाम्पल, ये नहीं पूछेगा अर्धचालक किसे कहते हैं, बोर्ड में कहेगा ना अर्धचालक या सेमी कंडक्टर का एग्जाम्पल बताओ, तो इसका एग्जाम्पल याद रख के जाना। इसका एग्जाम्पल होता है एक तो जर्मेनियम और एक सिलिकॉन, लीजिएगा। इसको ऐसे याद रखना, सर जी, सर बोलता है ना, सर जी, तो आर हटा देना तो ये तो हो गया सिलिकॉन और जी। तो ये अपना टॉपिक ख़त्म हो गया कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितने पर डिपेंड करती है। तो 3 चीज़ें पढ़ी, लेंथ, मटीरियल, जो क्रॉस सेक्शन एरिया, मटीरियल और टेम्परेचर। लेंथ में क्या था कि लेंथ कि आर इज प्रोपोर्शनल टू द एल, फिर क्या पढ़ा था, सॉरी आर इज 1/a, मेन ये था। और बाकी इनमें तो मटेरियल में ये है कि जिसका जैसा होगा वैसे डिपेंड